हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ना मैं बहुत ओपनली आपसे बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो कुछ कड़वी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है इस वीडियो में। तो स्टिल अगर कुछ लोगों को मेरी वीडियोस बुरी लगती हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के सवाल आए थे। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हो, आप फैमिली को लेकर बोलती हो। आपने पहले की वीडियोस में भी अ, हमेशा आप डायरेक्टली फैमिली को बोलते हो कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी कार्मिक्स है, ये वो, है ना। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं वो कभी भी मेरी बातों से डिसएग्री नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर वो ट्विन फ्लेम्स जिनके पेरेंट्स कार्मिक नहीं हैं, सोलमेट्स हैं, तो वो मेरी बातों से कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो सच में जिनकी फैमिली कार्मिक है, तो वो मेरी बातों से रिलेट करते हैं। कभी कभी तो देखो, उन्हें भी हर्ट करता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना फैमिली को लेकर। और ओपनली इस बारे में बात करना, मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी लोगों को ये हर्ट करता है ना। तो कई लोग मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पाते। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कोई मेरी बातों से रिलेट करेगा। आई नो, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे पता है कितने परसेंट लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कितने परसेंट लोग मेरी वीडियोस को डिसलाइक भी करते हैं। हाँ, डिसलाइक करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, मोस्टली मैं देखती हूँ तो मुझे 98% लाइक्स मिलते हैं, तो उसमें से कभी 2-3% लोग या 5% लोग ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं। और मुझे पता है जो डिसलाइक करते हैं वो कौन सी एनर्जी में है, मुझे ये भी पता है। आपको पता ही है ना, इस दुनिया में 2 टाइप की एनर्जीज़ हैं, एक डेविल एनर्जी और एक डिवाइन एनर्जी। तो डिवाइन एनर्जी तो मुझे सपोर्ट करती है, आई नो। लेकिन अगर मेरी ऐसी बातें कुछ लोगों को अगर ट्रिगर कर रही हैं तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, है ना। तो ठीक है, आज का टॉपिक भी थोड़ा सा सेंसिटिव और आई ओपनिंग होने वाला है ट्विन फ्लेम्स के लिए। और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को ध्यान से सुना और इसे अप्लाई किया, तो डेफिनेटली बोल रही हूँ आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। जहाँ पे आप लोग अभी स्टक हो ना, वहाँ से निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ, आप में से किसी का सवाल भी था कि मेरे जो थॉट्स हैं थोड़े आपको डिफरेंट लगते हैं, है ना, बाकी ट्विन फ्लेम कोचेस से आपको थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। मैं कहाँ से लर्निंग लेती हूँ, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया। तो मैं सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरी जो लर्निंग है वो किसी एक सोर्स से नहीं है। मैंने किसी पर्टिकुलर किसी सोर्स से जाके नहीं सीखा, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने किसी से भी नहीं सीखा, मैं ये भी नहीं बोलूँगी। तो अगर मैं बताऊँ कि मेरी जो लर्निंग है वो किस सोर्स से है, तो मल्टीपल सोर्सेज से है। मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, मैं आपको ओपनली बताऊँगी मैं किन लोगों को फॉलो करती हूँ और किन लोगों को मैं सच में मतलब मैं फ़ॉलो करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओशो हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, और आपको भी मैंने बोला था कि मैं ओशो को बहुत ध्यान से सुनती हूँ। ठीक है, अच्छा ओशो से भी पहले एक हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, भगवान शिव को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा, उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। लाइक भगवान शिव जी पे मुझे इतना भरोसा है ना कि आँख बंद करके मैं उन पे भरोसा करती हूँ। मतलब इतना लव और इतना फेथ है मुझे उन पे। ठीक है, तो ये भी आप तभी फ़ील करोगे डिवाइन के लिए जब आपकी डिवाइन मर्जिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो भगवान शिव हैं जिनके साथ मेरा एक वो फैमिली वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो उनके साथ ना मेरा एक सोल लेवल का जो भी बॉन्ड है वो उनके साथ मेरा है। ठीक है, दूसरा, कलयुग में ज़िंदगी कैसे जीनी है। अभी हम कहाँ रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं, है ना। आप सबको पता है हम यहाँ कलयुग में आए हैं, इस पृथ्वी पे हम आए हैं, यहाँ पे अपने कर्मा पूरे करने आए हैं, अपना सोल पर्पस करना है। तो अभी हम कहाँ रह रहे हैं, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। तो अब कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है, यहाँ पे डिवाइन एनर्जी भी है, और आपको दोनों ही चीज़ों में ना बहुत सूझबूझ के साथ चलने की ज़रूरत है। कलयुग में भी जीवन जीना कोई आसान काम नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं सच में बोल रही हूँ। कलयुग में आपके सामने डेविल एनर्जी किस फॉर्म में आ जाए आपको नहीं पता। हाँ, डेविल एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में आ जाए आपको नहीं पता। ठीक है, महाभारत में हमने क्या देखा था, महाभारत में तो हमने ये देखा था कि अर्जुन को तो अपने ही घर वालों से लड़ाई करनी पड़ी, है ना, अपने ही लोगों से लड़ाई करनी पड़ी। तो वहाँ पे भी डेविल एनर्जी कहाँ थी, उनके घर के अंदर ही तो थी ना।
तो आपको क्या लगता है, जब महाभारत जैसे टाइम पे डेविल एनर्जी उनके घर पे ही थी, तो कलयुग में आपको क्या लगता है कि डेविल एनर्जी कहाँ होगी? डेविल एनर्जी मैं बहुत बहुत कड़वा सच बोलने आपके सामने जा रही हूँ। प्लीज़ अभी भी वार्निंग है, जो लोग मेरी वीडियो को नहीं देखना चाहते यहीं से हटा दो। बट जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही होने वाला है। बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं ले रखी है, ठीक है? तो डेविल एनर्जी आपके घर के अंदर भी मौजूद है, आपके बच्चों के रूप में भी है, आपके पेरेंट्स के रूप में भी है, ठीक है? आप ये समझ लीजिए, आपके ट्विन फ्लेम को छोड़कर कोई भी यहाँ पे डेविल एनर्जी का पार्ट हो सकता है। लाइक आपके कार्मिक्स का पार्ट हो सकता है। आप डेविल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती आई हूँ, आप अगर अपना कर्मा साइकिल आप हील कर लोगे तो सामने वाला जो पर्सन है पर्टिकुलर आपका सोलमेट बन जाएगा। मैं बोलती हूँ ना आपको, तो सोलमेट वो आपके लिए बन जाएंगे, बट स्टिल वो जिस वाइब्रेशन में है उसी वाइब्रेशन में रहेंगे, है ना? क्योंकि देखिए, जब ट्विन फ्लेम्स अपने हाई वाइब्रेशन पे आते हैं ना, अपनी फुल अवेकनिंग में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है ना, इनसे डरने लगती हैं। तो इसी वजह से ये लोग ट्विन फ्लेम के सामने ना अपना वो जो मैनिपुलेशन है ना उसको नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए हम उनको क्या कंसिडर कर देते हैं कि सोलमेट में कन्वर्ट हो गए हम, ठीक है? अच्छा, अब आप में से किसी का सवाल आएगा, मैम आप तो बातें करती हैं कि हम सब वननेस में हैं, लाइक हम सब तो डिवाइन का ही रूप है, चाहे वो डेविल एनर्जी हो, मतलब कोई भी हो, है ना? चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे 3D के कोई भी लोग हों, तो मैं तो सबको मतलब हम हमें सबको प्यार करना चाहिए, सबको अनकंडीशनल लव करना चाहिए, सब तो वननेस में है। हाँ, फिर से बोल रही हूँ, येस, हम सब वननेस में ही हैं, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ कि चाहे डेविल हो या डिवाइन हो, आई मीन चाहे डेविल एनर्जी हो चाहे डिवाइन एनर्जी हो, चाहे ट्विन फ्लेम्स हो चाहे डेविल एनर्जीज हो, चाहे वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ही क्यों ना हो, हम सब डिवाइन का ही सोर्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? एक गलत रास्ता होता है, एक सही रास्ता होता है। डिवाइन हम सबको मौके देते हैं। हम सब लोग बार बार जन्म क्यों लेते हैं? कभी आपने सोचा, इंसान गलत काम करता है, फिर वो अपने कर्मा करने के लिए वापस पृथ्वी पे क्यों आता है? कभी सोचा आपने? वो अपने कर्मा साइकिल को दोबारा से सही करने के लिए आता है। सोचिए डिवाइन कितने अच्छे हैं, लाइक डिवाइन कितने दयालु हैं अगर आप सोचो तो, कि वो हमें कितने मौके देते हैं कि जाओ बेटा अपने कर्म सही करके आओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। अगर वो इतनी क्रूएल होते, डिवाइन अगर इतनी क्रूएल होते, तो ये बताओ, आपको एक ही बार में आपके गलत कर्मा की सज़ा आपको दे देते, फिर आपको लाइफ मतलब वो फिर हमेशा के लिए आपको स्टक रखते, है ना? लेकिन उन्होंने आपको दूसरा भी जन्म दिया। लाइक वो बार बार आपको मौके देते हैं कि जाओ दोबारा जन्म लो और अपने कर्मा को हील करके वापस आओ। और आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कि मतलब बार बार जो जन्म आप लोग लेते हो क्यों लेते हो? हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? कभी सोचा आपने इस बारे में? हम बार बार जन्म जो लेते हैं ना, वो इस वजह से लेते हैं ताकि हम सही कर्म करें, डिवाइन के साथ अपनी मर्जिंग को करें, डिवाइन के साथ हम जुड़ें और फिर जाकर हम डिवाइन में ही जाके विलीन हो जाएं, जहाँ से हम आए हैं वहीं से, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि सब कुछ शून्य है। अभी ना मैं हर चीज़ को शून्य की नज़र से देखती हूँ, लाइक इनफाइनाइट, अनंत, शून्य, है ना? तो ये है रियलिटी, ठीक है? तो अब बात आती है कि आपके जो मतलब कि जो मैं अभी बोल रही थी 3D में कि लाइक कोई भी आपका नहीं है आपके ट्विन फ्लेम के अलावा, ये ऐसी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे आप ज़रा, अगर आप सबको सोल लेवल से देखना स्टार्ट कर दो, आप अभी लोगों को मतलब ऐसे मत देखो कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे दोस्त है, ऐसे मत देखो। आप हर किसी को ना एक सोल की नज़र से देखो, तो आप पाओगे कि सच में आपके ट्विन फ्लेम के अलावा आपका यहाँ पे कोई नहीं है। वो आपका अदर हाफ सोल है, जिसको आप सोचते हो ना कि अरे ये तो मेरी डीएफ है, अरे ये तो मेरी डीएम है, उसको अलग बॉडी में देखते हो, फिर उसको अपने से अलग समझते हो। भाई वो और आप अलग नहीं हो, आप लोग एक ही आत्मा के दो हिस्से हो। इसी वजह से आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाते। और मेरी बात लिख के रख लो, अभी भी जो ट्विन फ्लेम्स है ना, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, डीएम को छोड़ के किसी और से शादी कर लें, डीएफ को छोड़ के किसी और से शादी कर लें, भाई नहीं कर पाओगे। जितना रन करोगे डिवाइन के उतने ट्रिगर्स मिलेंगे, मैं बोल रही हूँ आपको। तो इससे बेहतर है कि अपने ही पार्ट को एक्सेप्ट करो ना आप लोग। क्यों मतलब उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो? कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट करो। जो डिवाइन मस्कुलिन अभी भी बैठे हैं ईगो में कि मेरी डिवाइन फेमिनिन आएगी तो ही मैं बात करूँगा, अदरवाइज़ मैं खुद से नहीं जाऊँगा। वही डिवाइन फेमिनिन आपसे ज़्यादा वेकन है, उसको अच्छे से पता है कि उसको अपनी पावर में कैसे रहना है, ठीक है? तो वो आपको चेज़ नहीं करेगी,
स्टिल अगर इसी ईगो में बैठे हो तो फिर डिवाइन के और ट्रिगर्स खाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ठीक है, इट्स ओके जिसको बुरा लगता है लगे। तो अब बात करते हैं कि मैं किसको फॉलो करती हूँ। हाँ तो मैं फॉलो करती हूँ भगवान श्री कृष्ण को। कलयुग में जीवन कैसे जीना है, मैं भगवत गीता भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से नहीं, क्योंकि मुझे ना तो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी आती है और ना बहुत अच्छी तरीके से मुझे इंग्लिश आती है, ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत आती है तो मैं थोड़ा थोड़ा सारी लैंग्वेजेस जानती हूँ और मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। तो सुनती हूँ बेसिकली मैं ज़्यादा, मैं बुक्स रीड वगैरह मैं ज़्यादा नहीं करती। जैसे द मैजिक है और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, तो ऐसी ही बुक्स में थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ क्योंकि उसमें मुझे कुछ थ्रिल लगता है। बाकी भगवत गीता वगैरह थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है पढ़ने में, उसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी टफ़ लगती है, तो उसको मैं सुनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, है ना। तो ऐसे ही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले फॉलो करती हूँ, उसके बाद में फॉलो करती हूँ ओशो को, ठीक है, उसके बाद में फॉलो करती हूँ गौतम बुद्धा को, ठीक है, महात्मा बुद्ध को, उसके बाद में फॉलो करती हूँ आचार्य प्रशांत को। इनकी बातें मुझे बहुत सही लगती हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद को भी आप कंसीडर कर सकते हो इस पे। इतने लोगों को मैं फॉलो करती हूँ और इतने लोगों को मैं सुनती हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है मुझे ये लोग क्यों पसंद है, क्योंकि ये लोग सोल पे बातें करते हैं, ठीक है। मैं ये भी कौन कौन सी जो बाबा लोग अभी चल रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, मैं सबसे पहले बता रही हूँ, मैं आपकी जो आपके अंदर की जो धार्मिक भावनाएं हैं मैं उनको ट्रिगर नहीं करी। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट मैं प्रेमानंद जी और ठीक है ये बागेश्वर धाम बाबा जी, मैं इन लोगों को फॉलो नहीं करती क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है ये लोग सिर्फ एक ही धर्म को लेकर बात करते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो समझ पाएंगे कि हम ट्विन फ्लेम्स कभी भी किसी एक धर्म जाति पे बात नहीं करते, हम हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। मैं खुद हूँ, मैं कभी हिंदू मुस्लिम पे भेदभाव नहीं करती, मुझे लगता है कि हम सब डिवाइन सोर्स हैं, हम सब वननेस में हैं। लाइक ट्विन फ्लेम सच में जब किसी को फील करेंगे तो वननेस में ही फील करेंगे। बट स्टिल भगवान श्री कृष्ण, उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे सच में लगता है कि अगर हम सब ने फॉलो कर ली तो हम सब उनको फॉलो करके ही हम मोक्ष तक जा सकते हैं। किसी गाइडेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आप सिर्फ उनको ही फॉलो कर लो तो, ठीक है। तो जो हर वीडियो में मैं आप लोगों से बातें करती हूँ डिटैचमेंट की, कार्मिक फैमिली से डिटैचमेंट की, जो हर वीडियो में मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मम्मी पापा कुछ नहीं है, सब सोल्स हैं, सबके साथ आपका एक कर्मा है, आप 60-70 साल जियोगे, अपना सोल पर्पस करोगे, उसके बाद आप कहाँ वो कहाँ, ज़रा सोचो ना। और गलत क्या कहा मैंने, आप ही सोचो, पिछले जन्म में आपके माँ बाप कौन थे आप क्या जानते हो, है ना। इस जन्म में ये आपके मम्मी पापा बने हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, इन्हीं की फियर्स में बैठे रहते हो, अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हो, पूरी लाइफ ऐसे निकाल देते हो, फिर दूसरा जन्म लेकर आते हो, फिर उसी नए जन्म में नए वाले मम्मी पापा को लेकर आओगे, फिर उनके बारे में सोचते रहोगे बैठ के, ठीक है, फिर अपने DMDF से दूर रहोगे, स्टैंड ही नहीं ले पाओगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ कि आपको डिटैचमेंट में आ जाओ, आप लोग ट्विन फ्लेम्स डिटैचमेंट में आइए। आप ये लोग जो मोह में बैठे हो ना अभी तक, अटैचमेंट में जो बैठे हो ना, यही है आपके ट्विन फ्लेम से आपका सेपरेशन का रीज़न। मैं बोल रही हूँ, बच्चों की चिंता है, मैं नहीं रहूँगी तो बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं रहूँगी तो पति का क्या होगा, मैं नहीं रहूँगी तो मम्मी पापा का क्या होगा, मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। किन रिश्तों में फंसे हुए हो। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी जिम्मेदारियाँ मत निभाओ, बिल्कुल निभाओ, वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें प्यार करो, उनको अनकंडीशनल लव दो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन अपने डिसीज़न अपने हाथ से तो ले सकते हो ना। अब आपको शादी किससे करनी है कोई और आपको बता रहा है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो आपको बोलूँगी, आपने इतना बड़ा डिसीज़न किसी और को क्यों दे रखा है भाई। आप दूध पीते बच्चे हो क्या, मतलब आप इतने बड़े हो गए हो, अभी तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, आप अभी तक अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो कि आपको शादी किससे करनी है कोई और आपको बता रहा है। फिर आप लोगों को लगता है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ आपके पेरेंट्स को, सोसाइटी को, मतलब क्या बोलूँ, सोसाइटी आपको कंट्रोल करती है, ठीक है। सोसाइटी के जो 4 लोग हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं और मैं आपको कंट्रोलिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि आप किसी की बात सुन के अपने डिसीजन लो, भाई आप एक अलग इंसान हो, आपकी अपनी एक अलग लाइफ है, आप क्यों किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ कुर्बान कर रहे हो। मैं पहले सीधे बोलती हूँ आपको। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ, आप में से कई लोग, 1-2 लोगों ने बोला भी कि मैम आप ऐसी बातें करती हैं, आप अपने बारे में भी बताइए आपका क्या चल रहा है। मैं सच बताऊँ मेरा क्या चल रहा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत फ्रीडम में हूँ, मैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे कब शादी करनी है, मुझे कब कौन सा डिसीज़न लेना है, मुझे मेरी करियर में क्या डिसीज़न लेना है, ये सिर्फ मैं डिसाइड करती हूँ।
मुझे आते हैं सलाह देने वाले लोग, मेरे फैमिली वाले लोग भी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं जो मुझे सलाह देते हैं, मैं सुनती हूँ उनकी बातें, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनकी बातें नहीं सुनती, बट एट द एंड डिसीजन किसका होता है? मेरा होता है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं तुम्हारी क्या चॉइस है, वो मुझसे पूछते हैं, वो मुझ पर थोपते नहीं हैं कि तुम्हारी चॉइस ये है, तुम्हें ये करना है। नहीं, ये पहले होता था, ये अवेकनिंग के पहले होता था कि वो मुझे फोर्स करते थे। अभी क्या है, वो मुझसे पूछते हैं तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, इवन पहले तो मेरे घर में कंट्रोलिंग ऐसी थी कि वो मुझे जैसे कि मैं खाना वगैरह खा रही होती थी तो वो मुझे कहते थे कि ये मत खाओ, ये खाओ। अभी वो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं बेटा क्या खाओगे, हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हो, जब आप अपनी पावर अपने हाथ में लेते हो ना, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर लोग आपको कंट्रोल नहीं करते हैं। जब तक आप पावरलेस हो, जब तक आप दूसरों पे डिपेंड हो, जब तक आप अपनी पावर सामने वाले को दे रहे हो, लोग आपको कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, मेरी बात लिख के रख लो। ठीक है, लेकिन जिस दिन से आपने अपनी कंट्रोल, अपनी पावर अपने हाथ में ली, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बातें। अब कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि कार्मिक फैमिली ये, कार्मिक फैमिली वो, मम्मी पापा हैं हमारे ये वो, है ना। तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना वो डीएम लोगों के होते हैं। ठीक है, तो आज का जो जवाब है ना वो मेरा डीएम लोगों के लिए ही है बेसिकली। डिवाइन फेमिनिन्स को तो मैं नहीं कंसिडर करूँगी क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं, है ना, क्योंकि उनकी अवेकनिंग पहले होती है तो उनके ये डाउट्स क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रह जाते हैं। बट जो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं, जो एक दो डीएम आए थे जो मुझे जज करने, तो ओवरऑल उनके थ्रू मैं चाहती हूँ कि आंसर सबको मिले, कि जो बातें मैं बोलती हूँ ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि लाइक मैं दिमाग में आया कुछ भी मैं बोलने लग गई, ईगो में बैठ के बोल रही हूँ। नो, मैं ईगो में बैठ के नहीं बोल रही हूँ, मैं ट्रिगर होकर नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी जेलेसी में आके नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। मैं बातें करती हूँ फैक्ट्स पे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे हवा में बातें करना पसंद नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बातें करती हूँ। तो जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में जो मैंने बातें बोली थी कि कार्मिक फैमिली, कार्मिक्स, है ना, मोह, अटैचमेंट, आज मैं इन्हीं सब बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन इस बारे में फैक्ट के साथ बातें करूँगी, हवा में नहीं करूँगी। ठीक है, आज मैं किसी और के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के ही उन सिद्धांतों पे बात करने वाली हूँ जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे, उस दौरान दिए थे जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध क्यों नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे लड़ूं। तो अब आप लोग थोड़ी देर के लिए मुझे भगवान कृष्ण समझ लो और अपने आप को अर्जुन समझ लो। ठीक है, तो पहला सवाल, आप लोग कहते हो कि हम अपनी ही कार्मिक फैमिली से नहीं लड़ सकते। मेरा सवाल क्यों नहीं लड़ सकते? आप कहते हो तो मेरे अपने हैं, वही सवाल जैसे अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण से, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ पहले आपको बोल देना चाहती हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण के कुछ श्लोक थे, तो मुझे संस्कृत अच्छे से नहीं आती है, स्कूल टाइम में बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो मैं ठीक से बोल नहीं पाती संस्कृत, तो मैं आपको हिंदी में बोलूँगी, आप लोग चाहो तो उसको जाके नेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में खुद बोला है। ठीक है, तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के आज 7 डिटैचमेंट कर्मा प्रिंसिपल्स में बात करने वाली हूँ आप लोगों से। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। सबसे पहला है निष्काम कर्मा। निष्काम कर्मा का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था निष्काम कर्मा, एक्सपेक्टेशंस छोड़कर कर्म करना। ठीक है, डिटैचमेंट का सबसे पहला पॉइंट है कि आपका काम है सिर्फ कर्म करना, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ ना कि आप लोगों को सिर्फ इनर वर्क पे ध्यान देना है, आप लोगों को सिर्फ इनर वर्क करना है ना। रिजल्ट आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, ट्विन फिल्म्स के लिए ये जो श्लोक है इसका क्या मतलब है? ठीक है, डीएम को बदलना, कार्मिक्स को चेंज करना, किसी को फोर्स करना। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपका काम क्या है? अपना इनर वर्क करना और सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ। दूसरा है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या है? बंधन, प्रेम, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मोह से बंधन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मोह पे ये बात बोली थी कि जितना ज़्यादा आप किसी से भी मोह रखते हो इस संसार में, जितना आप मोह में रहोगे उतना ज़्यादा आप पेन में रहोगे।
उतना ज़्यादा आप दर्द में रहोगे और मोह बंधन का कारण होता है ना। ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या लेसन है? आपकी फैमिली हो, आपकी कार्मिक फैमिली हो, इवन आपका डीएम या डीएफ ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी से भी आपको मोह में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप मोह में गए तो इससे क्या होगा, आपकी जो सोल है ना वो वहीं पे फंस जाती है। कहने का मतलब कि आप अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो सामने वाले को दे देते हो, आप उस मोह में फंस जाते हो, आप उस मोह के बंधन में फंस जाते हो, आप फ्रीडम में नहीं रहते हो फिर, ठीक है। सच्चे प्यार में जो होता है ना वो फ्रीडम होता है, मैं आपको हर बार बोल चुकी हूँ, सच्चे प्यार में फ्रीडम होता है, फियर नहीं होता। और ये जो 3D के जो लोग हैं ना, ये आपको प्यार नहीं करते, ये आपको मोह में डालते हैं। इनका मोह कैसा होता है? अच्छा आप ही बताइए, सच्चे प्यार और मोह में क्या फ़र्क है? हाँ, मतलब मैं ये जो बोलती हूँ आपको कि आपकी फैमिली जो है वो कार्मिक है ना। देखिए कार्मिक तो हैं, 100% कार्मिक हैं, बचपन से उन्होंने आपको ट्रिगर दिया, इतना पेन दिया, ठीक है। जो भी हुआ आप लोगों का कर्मा ही था, बिना कर्मा के हम जन्म नहीं ले सकते, आपको ये भी पता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा था, मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है अपने कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए लेता है, ना कि कर्म बंधनों में फंसने के लिए लेता है ना। तो आप ही सोचिए ज़रा कि अगर आपने जन्म लिया है और उनके साथ आप रह रहे हो, इसका मतलब है इन्हीं के साथ आपका कर्म बंधन था। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आप क्यों नहीं हो, इनके साथ क्यों हो, है ना। तो इनके साथ आपका कर्म बंधन था, ठीक है। और यही भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि आपकी मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हों, कोई भी हो, तो उनसे आपको एक सच्चा प्यार करना है, उनको आज़ादी देनी है, लेकिन उन्हें बांधना नहीं है। इसीलिए एक टाइम बाद जब मैं चीज़िंग से थक गई थी ना, तो मैंने अपने डीएम को फ्री छोड़ दिया। मैंने कहा मैं उससे प्यार करती हूँ ना, तो मैं क्यों उसको चेज़ कर रही हूँ भाई, वो मेरा होगा तो आ ही जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, है ना। तो प्रेम का मतलब होता है आज़ादी, प्रेम का मतलब होता है किसी को बांधना नहीं। और कार्मिक फैमिली क्या करती है, जिनके पेरेंट्स, वाइफ जो भी हैं, जो कार्मिक्स हैं, वो क्या करते हैं, आपको मुंह में बांधने की कोशिश करेंगे, आपको डराएंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप ही बताओ क्या ये प्यार है? अगर ये प्यार होता तो वो आपको आज़ादी देते हैं, वो आपसे कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम्हारी क्या हैप्पीनेस है, तुम्हारी क्या चॉइस है। मतलब सोचो, जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो पहले आपके बारे में सोचता है, ना कि खुद के बारे में सोचता है। ये प्यार होता है, प्यार हमेशा आज़ादी देता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अटैचमेंट मतलब बंधन, ठीक है। तो दूसरा लेसन क्या था आप लोगों के लिए, कि आपको मुंह में नहीं पड़ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, सब यहाँ पे आपको ट्रिगर देने के लिए हैं, है ना। और इनसे आपका सिर्फ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तीसरा लेसन भगवान श्री कृष्ण का, अपना स्वधर्म पहले, रिश्तों से भी पहले, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमेशा आपको यही सिखाया है कि पहले आपको अपना धर्म फॉलो करना है, चाहे आपको अकेले ही रहना क्यों ना पड़े, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी यही है, आपको सबसे पहले अपने धर्म को फॉलो करना है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन का धर्म क्या होता है? पहले उनकी अवेकनिंग और उनकी हीलिंग, ठीक है। अगर इस दौरान आपकी फैमिली वहाँ पे आपको बीच में परेशान करती है, ट्रिगर देती है, तो डिवाइन आपको भी उनसे अकेला छोड़ देते हैं। डिवाइन आपको अवेकनिंग क्यों देते हैं, डिवाइन आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों देते हैं? ये सिखाने के लिए देते हैं कि आप देखो, इस संसार में कोई भी आपका अपना नहीं है, ठीक है। आपने ज़रा गौर किया होगा, जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल मिलती है ना, तो उस टाइम पे आपको एकदम अकेला छोड़ दिया जाता है। चाहे डीएम हो या डीएफ, दोनों की बात कर रही हूँ, एकदम अकेला आपको छोड़ दिया जाता है। डिवाइन आपको दिखा रहे होते हैं कि देखो, इस संसार में तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को तुम अपना समझते हो ना, आज इस दौरान वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, देख लो। सिर्फ तुम हो और तुम्हारे साथ तुम्हारे परमात्मा है, और कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ उस दौरान तो आपके डीएम और डीएफ भी नहीं होते हैं, ठीक ठीक है। मतलब जब आपकी अवेकनिंग चल रही होती है तो उस दौरान तो आपके डीएम और डीएफ भी आपके साथ नहीं होते हैं। दोनों की बात कर रही हूँ, कोई साथ नहीं होता, तो कौन होता है? आप और आपकी गॉड, इसके अलावा कोई नहीं होते। तो अगर आपको अपने आप सही कर्म करने के लिए, अपने धर्म को फॉलो करने के लिए आपको अकेले भी रहना पड़े ना, तो रहो। इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है भगवद गीता में। चलो आप लोग मेरी बातों में यकीन मत करो, भगवान श्री कृष्ण पे तो करते हो ना, तो उनके लिए सही ना, इन चीज़ों को फॉलो करो अपनी लाइफ में, तभी अवेकनिंग की तरफ बढ़ोगे। अदरवाइज़ ज़िंदगी निकल जाएगी, जन्म निकल जाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों में स्टक रहोगे। तो अगर आपको आपकी फैमिली या लोग आपको गिरा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उनसे डिटैच होना अधर्म नहीं है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है।
चौथा लेसन, जो छूट रहा है वही कार्मिक है। समझ रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो नेचुरली आपसे दूर हो रहा है उसे पकड़ना नहीं है। आप सोचो ज़रा, बचपन में आप लोग, बचपन से लेकर अभी तक कितनी एज हुई है आपकी? 30 साल के हो, 28 के हो, कितने लोगों से मिले, कितने लोग छूट गए हैं? क्यों छूटे? अभी आपने सबको पकड़ के तो नहीं रखा। न जाने कितने लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, कितनों से आपने लेसन लिया होगा, कितने आपसे दूर गए होंगे, सबको तो पकड़ नहीं रखा आपने। जो छूट गया वो आपके कार्मिक थे, उनसे आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। ठीक है? तो ट्विन फ्लेम्स के लिए यहाँ पे क्या लेसन है? चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होगा वो छूटेगा ही छूटेगा, भले वो आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो। मैं हर बार आपको समझाती हूँ। पता है मैं आप लोगों को इतने रियल वाले एग्जांपल्स क्यों देती हूँ? सबसे ज़्यादा मैं हर वीडियो में आपको मम्मी पापा वाले एग्जांपल्स क्यों देती हूँ? क्योंकि उनसे ज़्यादा आपका कोई भी कार्मिक अटैचमेंट होता ही नहीं है। एक बार आप फ्रेंड्स को छोड़ दोगे, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से डिटैच नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वही आपका कोर लेवल कार्मिक है। मैं सच बता रही हूँ। वो आपके ऐसे कार्मिक्स हैं जहाँ से आप डिटैच हो ही नहीं पाते हो, या फिर आप होना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए मैं बार बार उनके आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। ठीक है? लेकिन आप लोग प्लीज़ इस सच को एक्सेप्ट करो, आपके ट्विन फ्लेम के अलावा इस संसार में आपका कोई भी अपना नहीं है। ये जो पेरेंट्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, इस जन्म का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगले जन्म में वो किसी और के साथ चले जाएंगे अपना कर्मा कंप्लीट करने के लिए, और शायद आप किसी और के साथ अपना कर्मा कंप्लीट करने के लिए चले जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि वो हर जन्म में आपके साथ रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। इस जन्म में है, अगले जन्म में ज़रूरी नहीं है कि वो रहें। एग्जाम्पल से समझो, आप अगर क्लास 5th में पढ़ रहे हो, आप 5th क्लास में आपका 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लास 6 में आपके साथ ही जाएंगे। हो सकता है वो तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा लें, है ना? तो क्यों किसी से इतना अटैच होना? ऐसे तो नहीं कर सकते आप कि मान लीजिए आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको किसी और स्कूल में जाना है, लेकिन आपको पता है कि आपको इसी स्कूल में पढ़ना है, तो अब आप लोग क्लास 6 में जा रहे हो, तो अब उनके चक्कर में आप अपने स्कूल तो नहीं चेंज करोगे भाई। अगर आपको उसी स्कूल में रहना है तो आप उसी स्कूल में रहोगे ना। तो हमें किसी को अटैच नहीं करना। उसी तरीके की हमारी लाइफ भी होती है ना? इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। तो इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। ठीक है? तो जो छूट रहा है उसको छूटने दीजिए, उसमें गिल्ट लेकर नहीं आना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है सरेंडर। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि आपको डिवाइन को सब कुछ सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है? आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। ठीक है? सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। ठीक है? सबसे बड़ा पावर मूव यही होता है। ठीक है? आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग कर्म करोगे और फिर चेक करने लगोगे, अच्छा अब देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और इसी वजह से ना आपको डिवाइन टाइमिंग और ज़्यादा डिले लगती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया, ठीक है, तो अब नेचुरली आप क्या करोगे? उस पार्सल को चेज़ थोड़ी ना करते हो कि दिन भर बैठ के 10 बार देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो कि अब कहाँ पहुँचा, अब कहाँ पहुँचा। आप क्या सोचते हो, भाई मैंने तो ऑर्डर कर दिया, 3 4 5 6 दिन में, जितने दिन में आना होगा आ जाएगा, है ना? मैंने तो ऑर्डर कर दिया। तो उसी तरीके से आपको करना होता है। आप अपना कर्म करो और डिवाइन पे छोड़ दो कि जब होना होगा डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। और यही भगवान श्री कृष्ण आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, आपको क्या बनना है? इमोशनली अनशेक रहना है आपको। ठीक है? मतलब भगवान श्री कृष्ण आपको बोलना चाहते हैं कि आपको सुख दुख, लोगों के ओपिनियंस, इनसे आपको हिलना नहीं है। आप सब कुछ महसूस करिए कि हाँ, कि सुख भी होता है, दुख भी होता है, सब कुछ आपको महसूस करना है। ठीक है? तो लेकिन यहाँ से आपको हिलना नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूँगी कि यहाँ पे पता है कई बार क्या होता है, 3D के लोग आपको गलत जज कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हुआ ये था कि हम फ्रेंड्स के ग्रुप में अभी लास्ट 2025 की बात नहीं 2024 की बात है ये, दिसंबर, हाँ दिसंबर 2024 की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी बनारस। तो हम फ्रेंड्स ग्रुप में गए थे। तो आपको पता होगा ना बनारस में मणिकर्णिका घाट भी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मणिकर्णिका घाट में चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ पे डेड बॉडी चलती हैं, मैं देखना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, तो मैं सामने से देखना चाहती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला चलो। अच्छा, वो लोग 3D से डील कर रहे हैं भाई, उसी अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, और मेरी तो अवेकनिंग हो चुकी थी काफ़ी हद तक। तो हम लोग वहाँ गए मणिकर्णिका घाट पर। तो मैं बहुत ध्यान से देख रही थी
है ना। तो मेरे सामने 2-3 डेड बॉडी चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। तो मेरा जो फ्रेंड था वो उसको देख के उसको बड़ा अजीब लग रहा, तो मैंने उससे बोला, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो मेरा जो फ्रेंड है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, लाइक वो मेरे लिए बहुत करता है, बहुत हेल्पिंग है। तो उसने कहा कि यार नेहा, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मानता हूँ और मुझे मतलब ये जो डेड बॉडी चल रही हैं इनको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लाइक मैं समझ सकता हूँ किसी किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। आज हम दोस्त सब साथ में हैं, मान लो कल को किसी को कुछ हो गया ये वो। तो मैं उसकी बात से बिल्कुल भी शेक नहीं हुई, क्योंकि मैं तो कुछ वो जैसे फ़ील कर रहा था मैं वैसे बिल्कुल फ़ील नहीं कर रही थी। मैंने उससे बोला, मैंने उसकी बात को इग्नोर करते हुए मैंने उसको बोला, अच्छा देखो ना कितना अजीब है ना, शून्य से शून्य पे ख़त्म। तो उसने कहा मतलब? तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, इंसान जब आता है इस दुनिया में तो खाली हाथ आता है और न जाने किन किन चीज़ों के पीछे भागता है, गाड़ी, पैसा, घर, बंगला। और जब देखो ना, अब जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है, उसके साथ 1 रुपया भी नहीं जाता उसका, जो जो उसने कमाया होता है। और फिर भी ये मूर्ख इंसान किन किन चीज़ों के पीछे भागता है, गाड़ी, पैसा, बंगला, न जाने किन किन चीज़ों के पीछे भागता है ना। ये नहीं कि अच्छे कर्म कर ले, और क्योंकि ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डिवाइन आपसे ये नहीं कहेंगे तुमने कितने पैसे कमाए, डिवाइन आपसे सीधे बोलेंगे कर्म कहाँ हैं तुम्हारे, क्या कर्म किया है तुमने। फिर कर्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, फिर वो ऊपर जाके होता है, फिर कोई डिवाइन नहीं देखते आपका घर, गाड़ी, बंगला। इसीलिए पता है मैं ये जो सुख सुविधाओं की जो जो भौतिक संसार है जिसको आप कह सकते हो, मैं इससे ऑलरेडी डिटैच हूँ, मैं किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हूँ। अब तो अगर मैं अपने लिए कोई भी चूड़ी या बैंगल्स या पायल वगैरह कुछ लेती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार ये तो रखा ही रह जाएगा, इसका क्या मतलब है। लाइक मैं इस लेवल के डिटैच हो चुकी हूँ। तो जब मैंने उससे भी ये सब बातें करी तो वो मुझे इतने ध्यान से देख रहा है, कह रहा है मैं इतनी सीरियस बात बोल रहा हूँ और तुम ऐसे बोल रही हो कि इंसान खाली हाथ जाता है, खाली हाथ जाता है। तो मैंने बोला हाँ, इसमें गलत क्या है भाई, जो सच है वो तो सच है, एक्सेप्ट करो कि सच है। तो उसने कहा कि यार तुम इमोशनली कितनी ज़्यादा कोल्ड हो, तुम तो इमोशंस को समझती नहीं हो। तो अब देखो, अब मैंने उसकी बात में कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसको लगा कि मैं इमोशनली कोल्ड हूँ, है ना। तो यहाँ पे 3D के लोग आपको ऐसे जज कर लेते हैं कि भाई तुमको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। अभी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे डायरेक्टली कह देते हैं, कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम तो एकदम न्यूट्रल रहती हो। तो अब मैं उन्हें क्या समझाऊँ, अब मैं उनको स्पिरिचुअलिटी वाला ज्ञान देने बैठूँगी तब तो एनर्जी चली जाएगी मेरी, है ना। तो मैं लोगों को समझाती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ भाई इनका भी समझने का टाइम नहीं आया, जब इनकी अवेकनिंग होगी तब डिवाइन इनको समझा देंगे, इससे बेहतर है मैं अभी खुद पे काम करूँ। तो मैं लोगों को नहीं समझाती, ठीक है। तो यहाँ पे 3D के लोग क्या करेंगे, आपको जज करेंगे कि तुम इमोशनली कोल्ड हो। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आपको हर चीज़ से डिटैच होना है, सुख दुख से भी आपको डिटैच होना है, ठीक है। लोगों के ओपिनियन से आपको नहीं हिलना, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आपको ये समझाते हैं कि लोग कुछ भी आपको जज करें, आपको हिलना ही नहीं है, ठीक है। आप जो हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट, प्रेम का अंतिम रूप है फ्रीडम, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा, भगवान श्री कृष्ण ने राधा को कभी भी प्रेम के बंधन में नहीं बांधा। और देखो ना, रुक्मिणी ने कृष्ण को पा तो लिया, पर वो कृष्ण को पाकर भी नहीं पा सकी, है ना। मतलब कहने का कि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से शादी कर ली, रुक्मिणी को लगता था कि शादी कर लूँगी तो शायद मैं कृष्ण को पा लूँगी, लेकिन फेल हो गई वो, क्योंकि आज भी लोग राधा और कृष्ण को ही जानते हैं, कोई भी कृष्ण के साथ रुक्मिणी का नाम नहीं लेता। तो इससे बड़ा प्यार का एग्जाम्पल आप कहाँ से लोगे, आप मुझे बताओ। कि यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कैसा प्यार था, उन्होंने राधा से शादी नहीं करी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से शादी इसलिए नहीं की, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आप लोग देखो कि शादी का मतलब प्यार नहीं होता है, कि मतलब प्यार में इतनी ताकत होती है कि भले ही सामने वाला किसी और से शादी ही क्यों ना कर ले, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोग डीएम की जो कार्मिक वाइफ है ना, उसको देख के जला मत करो कि अरे वो तो उसके साथ रात दिन रहती है, वो तो उसकी वाइफ है, वो तो अनलकी है। मैं तो फिर से बोल रही हूँ, वो बहुत अनलकी है। पूछो ज़रा उससे, उसका पति उसका होकर भी नहीं है, उसके पति के दिल दिल में दिन रात आप ही चल रहे हो, है ना। तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको मैं क्यों बोलती हूँ कि आप लोगों की राधा कृष्ण वाली जर्नी है, क्योंकि आपके डीएम मैरिड किसी और से हैं, और जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी शादी किसी से नहीं हुई है, उनको मैं हमेशा शिव और पार्वती वाली जर्नी में ही कंसिडर करती हूँ, है ना। क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है किसी और से, तो वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब जिनका आपको पता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है और
इतना ज़्यादा 3D में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि आपको पता है कि आप लोग एक दूसरे से डिवोर्स नहीं ले सकते हो, मतलब अपने अपने हस्बैंड वाइफ से, और आप लोग अपनी ट्विन से शादी भी नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आप लोग आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी न कितने लोग जज करते हैं कि, मतलब ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक दो लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स आके कर देते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही थे, शादी किसी और से, प्यार किसी और से, ये कैसा प्यार है। आप ऐसे जज करने वाले लोगों को ध्यान मत दो, इग्नोर करो, क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्यार का मतलब शादी नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण ने प्यार का असली मतलब समझाया है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है, किसी को बांधना नहीं होता है, ठीक है। और आपको अपनी ट्विंकलिंग जर्नी में भी यही प्यार सीखना है। मतलब हम उनके लेवल का तो देखो नहीं सीख सकते हैं, तो हम इंसान ही नहीं सीख सकते, बट कहीं ना कहीं उनको हम कोशिश तो कर सकते हैं ना फॉलो करने की। तो आपको भी कोशिश करनी है उस प्यार को सीखने की, ठीक है। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा को कभी अपने प्यार के बंधन में नहीं बांधा, आपको भी अपने डीएम को लड़को करना है, ठीक है। आप प्यार करो उनसे, ठीक है, लेकिन उनको कंट्रोल मत करो। आपके होंगे तो मैं बोल रही हूँ वो वापस आएंगे, लेकिन अगर आपके नहीं है तो भाई कितना भी चेज़ कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। डिवाइन फेमिनिन जब चेजिंग में होती है तो डिवाइन उसको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिवाइन उनको अनकंडीशनल लव सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेटा चेजिंग से कोई प्यार कभी नहीं मिलता, ठीक है। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके वापस अपनी पाथ पे आ जाओ, जो तुम्हारा होगा वो खुद आएगा। किसी को चेज़ मत करो, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ किसी को भी कभी भी चेज़ मत करो। डीएम को छोड़ो, मैं तो कहती हूँ 3D में किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो। किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो, मैनिफेस्ट करो, चेज़ मत करो, मैं पहले बोलती हूँ, ठीक है। रिसीविंग मोड में आओ कि हाँ मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, डिवाइन जब लाना चाहेंगे ले आएंगे, ठीक है। आपका डीएम क्यों नहीं आ रहा है, इसका सवाल आपको डीएम से नहीं करना है, डिवाइन से करना है कि डिवाइन कब लेकर आओगे डीएम को, क्यों नहीं आ रहा है ना। डिवाइन से फेथ रखना है, डिवाइन से सवाल करना है, डीएम को फॉलो नहीं करना, डीएम को चेज़ नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों को भी ट्रू लव सीखना है जो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो लोग रेडी नहीं होते हैं उन्हें गीता में जो श्लोक लिखे हैं ना वो भी उनको कड़वे लगते हैं, ठीक है। तो रियलिटी देखो यही है, भगवान श्री कृष्ण ने आपको यही समझाया है कि 3D में रहकर भी आपको डिटैच रहना है, अटैचमेंट से अलग हो जाना है। जितना ज़्यादा आप डिटैच रहोगे उतना ज़्यादा आप सुकून में रहोगे। मैं सच बता रही हूँ, डिटैचमेंट ही फ्रीडम है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सच में डिटैचमेंट ही फ्रीडम है और मोह ही बंधन है। जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट में रहोगे उतना ज़्यादा आप बंधन फील करोगे। तो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ लव में आइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। एक बार फ्रीडम फील करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। मैं सच बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आप में से भी कई लोगों को ऐसा लग सकता होगा कि मैम तो वीडियो जो बोलती हैं वो तो ईगो में बोलती है। नहीं, मैं ईगो में नहीं बोलती, मैं फैक्ट्स के साथ बोलती हूँ। मैं वही बातें आपके सामने रखती हूँ जो सच है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें अप्लाई करी है अपनी जर्नी में, कहीं कुछ अलग नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण को फॉलो किया, ओशो को किया, आचार्य प्रशांत को किया, है ना, इन्हीं सब लोगों को मैंने फॉलो किया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।